कई बार इंसान अपने आप को संतुष्ट और खुश करने के लिए ऐसे रास्तों का चुनाव कर लेता है जो रिश्तों और मान मर्यादा की सीमाओं को पार कर जाते हैं। ऐसे फैसलों के कारण कई जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। आज की घटना भी इसी से जुड़ी है, जहां एक लड़का न केवल हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है, इसे समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यह सच्ची घटना झारखंड के रहने वाले मनीष की है। मनीष का एक भाई विनोद है, जो दरअसल मनीष के मामा का लड़का है। दोनों भाई आपस में बहुत घनिष्ठ और हर सुख दुख का एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उनकी दोस्ती बहुत गहरी है। मनीष की उम्र 24 साल है और उसके अपने ही इलाके के एक कॉलेज से ग्रेजुएट पूरा किया है। इसी दौरान उसकी मुलाकात वर्षा नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे मनीष और वर्षा के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है और यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और समय के साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। 3 साल बीतने के बाद मनीष और वर्षा के बीच की बातचीत धीरे धीरे कम होने लगती है। मनीष को यह चिंता सताने लगती है कि वर्षा उससे दूरी क्यों बना रही है, जबकि उसकी तरफ से कोई कमी नहीं हुई है। इस चिंता में वह सच्चाई जानने की कोशिश करता है और तब उसे एक ऐसा सच पता चलता है जिससे उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। मनीष को पता चलता है कि उसका भाई विनोद, जो उसका मामा का लड़का है, वर्षा के साथ न सिर्फ बातचीत कर रहा है, बल्कि वे दोनों एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। इस सच्चाई का पता चलने पर मनीष के दिल को गहरा धक्का लगता है। मनीष अब पहले तो आग बबूला हो जाता है, फिर धैर्य से काम लेते हुए मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। जहां जहां वह विनोद और लड़की के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, वहां कुछ कुछ ऐसा सुनने या देखने को मिल जाता है जिससे वह और भी परेशान हो जाता है। अंततः मनीष एक ऐसा फैसला लेता है जो रूह को कंपा देने वाला होता है। वह अपने इलाके का एक लोहार के पास जाता है और उसे एक धारदार हथियार टेकुआ बनवाता है। इस धारदार को लेकर वह विनोद से बातचीत करने के लिए जाता है। विनोद से बात करते समय उसे पता चलता है कि विनोद घर पर अकेला ही है। यह जानकर मनीष विनोद के घर जाता है, जहां वह बात करता है। इस बातचीत के दौरान मनीष के मन में उथल पुथल सी हो रही थी और अचानक वह धारदार हथियार से विनोद पर लगातार वार करता है। विनोद की मृत्यु हो जाती है और मनीष चुपचाप वहां से निकलकर सीधे अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद जब विनोद के परिजन घर पहुंचते हैं तो वे उसे लहूलुहान हालत में पाते हैं। इस घटना से गांव का जो लोग रहते हैं उन लोगों में कुहराम मच जाता है और हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है और विनोद के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। गांव का इलाका होने के कारण वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और हत्या के हथियार का भी कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस हैरान होती है और विनोद के परिजन से पूछताछ करती है लेकिन परिजन किसी पर शक नहीं करते। उनका कहना है कि उनका कोई ऐसा दुश्मन नहीं है
जो उनके बेटे को मार सके। पुलिस की जांच जारी रहती है और उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि विनोद की हत्या किसने की। आखिरकार पुलिस विनोद की कॉल डिटेल निकलवाती है, जिसमें पता चलता है कि विनोद ने आखिरी बार मनीष से बात की थी। जब मनीष की कॉल डिटेल चेक की जाती है तो दोनों के बीच एक कॉमन नंबर पाया जाता है, जो कि उस लड़की की होती है जिसका नाम वर्षा होता है। वर्षा विनोद से भी और मनीष से भी घंटों तक बात करती रहती है। इस कड़ी के जुड़ने के बाद पुलिस मनीष को हिरासत में लेती है और उससे कड़ी पूछताछ करती है। पहले तो मनीष गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं पुलिस के सामने सच छिप नहीं सकता। पुलिस की कड़ाई बढ़ने पर मनीष सच उगल देता है और पूरी घटना की सच्चाई सामने आ जाती है। मनीष अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और वह बताता है कि वर्षा नाम की एक लड़की के साथ पिछले 3-4 सालों से संपर्क में था। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसमें खाते थे। वे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से मनीष और वर्षा के ठीक से बात नहीं हो रही थी। जब मनीष ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसे पता चला कि वर्षा अपने मामा के लड़के विनोद से बात कर रही है और दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। यह जानने के बाद मनीष अपने गांव से लोहार के पास गया और एक धारीदार हथियार बनवाया। उसके बाद उसने अपने मामा के लड़के विनोद की हत्या कर दी। जब मनीष ने पुलिस के सामने यह सच उगला तो पुलिस भी हैरान रह गई कि एक लड़की को पाने के लिए उसने सारे रिश्ते नाते कुर्बान कर दिए, जबकि इस मामले में लड़की का कोई दोष नहीं था। फिर भी यह हत्या उसकी वजह से हुई, जिसकी लड़की को छेड़ दिया गया और मनीष को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि मनीष को कौन सी सजा मिलेगी। इस घटना पर आप लोगों की क्या राय है, क्या सलाह है? क्या किसी को जबरन अपने साथ रखने की कोशिश करना सही है? क्या लोग अपने जानते हुए भी कि वे पकड़े जाएंगे ऐसे गुनाह कर बैठते हैं? हमारे समाज में ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक और सचेत करना है। इस घटनाक्रम पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।